बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, हर दस्तरख़्वान की शान हैदराबादी दही बड़ों की ज़बरदस्त सी रेसिपी दे रही हूँ। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी वो क्या ख़ास की इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे इस हैदराबादी दही बड़े की जान है, जिससे हमें वही ऑथेंटिक टेस्ट हासिल होता है। फुल वीडियो को वॉच करना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है, तमाम प्रोसेस को अच्छी तरह से देखना है। हम ये फुल्कियों को जो हमने बड़े बनाए हैं, इसको स्पंजी कैसे करेंगे, हम ये ख़ास जो दही का मसाला है, ख़ास हम दही बड़ा मसाला तैयार करेंगे वो किस तरह करना है। तो देखें, आधा किलो मैंने यहाँ पर दही लिया है। हैदराबादी दही बड़ों में खट्टा दही यूज़ होता है। मेरे पास खट्टा दही यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल दही है। बट मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास ये दही आधा किलो दही आपने लेना है, दही को खट्टा होना ज़रूरी है। दही आपके पास खट्टा नहीं है तो आपने दही वाले से, देखें ये दही का पानी होता है, तो ये दही का खट्टा पानी लेना है। अगर आपको ये पानी नहीं मिलता है दही का, क्योंकि ये हैदराबादी दही बड़ों में ख़ास डाला जाता है, तो अगर ये पानी आपको दही बड़ों का खट्टा पानी नहीं मिलता है तो आपने खट्टा दही किस तरह करना है कि 2-3 दिन पुराना दही लेके आपने डीप फ्रीज़र में डाल देना है, तो आपका दही खट्टा हो जाएगा। तो ये मसला हल हो गया है खट्टे दही का। मैंने यहाँ पर आधा किलो दही में तकरीबन 1.5 कप दही का पानी डाला है, जो दही वाले से आप ले लेंगे, जो डाला जाता है, ख़ास इसका फ्लेवर उसी से आता है। इसको हमने मिक्स करके एक तरफ रख दिया है। अब एक ख़ास चटनी तैयार होती है दही बड़ों के लिए। उसके लिए देखें, यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है। लहसुन इसका की इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। देखें, 2 गड्डी मैंने देसी लहसुन लिया था। तो ये देखें, देसी लहसुन को इस तरह मैंने इसकी कलियां अलग कर ली हैं। दूसरा इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चें। ये देखें, ये ख़ास चटनी तैयार हो रही है हैदराबादी दही बड़ों के लिए। देखें, 1 इंच का अदरक का पीस है, ये मैं इसमें डालूँगी। इसके अलावा देखें, ये सूखी हुई लाल मिर्चें हैं। ये जो हमारी हरी मिर्च होती हैं जो सूख जाती हैं रखे रखे, ये वो वाली रेड चिली हैं, सूखी हुई लाल मिर्चें। और ये देखें, सिर्फ 8 से 10 मैंने कड़ी पत्ते के लिए हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। इनकी हम तमाम 5 अज्जा की चटनी तैयार करेंगे। इसके अलावा देखें, जो इसका की इंग्रेडिएंट है ये है काला नमक। तो 3-4 टीस्पून देखें मैं काला नमक डालूँगी। बाकी जो हमने एडजस्ट करना है वो टेस्ट के बाद हमने वाइट नमक डालना है। और इसके अलावा देखें, 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैंने भून लिया है तवे पर। तो 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इन 5 अज्जा की चटनी तैयार करनी है। मैं आपको दिखा दूं, लहसुन, काली मिर्च, काला नमक और ये भुना हुआ ज़ीरा, ये हमारा की इंग्रेडिएंट है ज़बरदस्त से दही बड़ों के लिए। तो हमने ये काला नमक और ज़ीरे का हम अब आपको बताऊंगी क्या करना है, लेकिन उससे पहले ये देखें, 5 अज्जा की हम चटनी तैयार कर लेंगे। 2 गड्डी देसी लहसुन, सूखी हुई लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता, काली मिर्च और 1 से 1.5 इंच का अदरक का पीस है। तो मैं इसकी चटनी तैयार कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। इसकी चटनी को हम बहुत ज़्यादा ना गदरा करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा फ़ाइन हम इसको करेंगे, एक तरह से चटनी तैयार कर लेंगे। और कड़ी पत्ता देखें, आपने ज़्यादा नहीं लेना है, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपने 8 से 10 पत्ते ही लेने हैं। ख़ास देखें, ये आ गया है काला नमक। 1 नंबर वाला काला नमक लेना है आपने, जो बाज़ार में नॉर्मली लोकल मिल रहा होता है वो आपने नहीं लेना। कोशिश करें कि आप जो है वो ताज़ा पत्थर वाला काला नमक को लेकर कूट लें। तो ये देखें, मैंने भुना हुआ ज़ीरा डालने के बाद ज़्यादा नहीं, उसको गदरा गदरा ही मैंने पीस लिया था, ठीक है। इसलिए मैंने भुना हुआ ज़ीरा लास्ट में डालकर गदरा गदरा पीस लिया। ये देखें, कितना फ्लेवरफुल सा हमारा खट्टा दही तैयार हो गया है। अब देखें, मैंने नमक ऐड कर दिया है। आपने टेस्ट कर लेना है कि नमक आपने कितना डालना है, क्योंकि हमने काला नमक 3-4 टीस्पून डाला है। तो हमारे सारे फ्लेवर यकजान होकर हमने एक तरफ दही को रख दिया है। यहाँ पर हम बेसन की तैयारी करेंगे। देखें, 1.5 कप मैंने बेसन लिया है, 200 ग्राम वाले मेरा कप है, वो मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और इसको फेंट लिया है। और यहाँ पर देखें, 1 टेबल स्पून में सूजी इसमें डालूंगी। थोड़े से हमारे जो बड़े हैं, जो हमारी फुल्कियाँ हैं, थोड़ी सी खड़ी खड़ी से रहेंगी, थोड़ी जान में रहेंगी और थोड़ी क्रिस्पी होंगी। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर डालूंगी अदरक का पाउडर। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप बिल्कुल फ़ाइन करके या अदरक को पीस कर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं साबुत ज़ीरा इसमें डालूंगी। और देखें, हमने अदरक का पाउडर डाला था, अब हमने डाल दिया लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट आपके पास अगर अदरक नहीं है तो अदरक का पाउडर पीस कर, अदरक लहसुन पीस कर आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये तमाम मसाला हमारा तैयार हो गया है।
अब देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको, यहाँ पर हम नमक डाल देंगे अंदाजे से, जितने आपके घर में खाया जाता है हल्का नमक ही हम डालेंगे इसमें। और यहाँ पर देखें कुछ लवाजमात मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल हैं। अगर आप फुल्की बना रहे हैं तो आप ये नहीं डालने हैं। या हरी मिर्चें देखें 2 से 3 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं, और तकरीबन ये आधा कप मैंने हरा धनिया डाला है, और 1 छोटी प्याज मैंने इसमें डाल दी है, और थोड़ा सा पुदीना मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ये इसका मिक्सचर हम तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्च और हरा धनिया इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पसंद है प्याज, तो मैंने इसमें 1 मीडियम साइज़ की छोटी प्याज डाल दी है। तो इस मिक्सचर को हम तमाम रेडी कर लेंगे, और इसको हम अभी इसमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। हम इसको अभी रख देंगे 15 मिनट के लिए, क्योंकि तमाम हमारे जो पुदीना हरा धनिया अच्छे से हमारा ये मिक्स हो जाए। इसको मैंने रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के बाद। देखें अब जब मैं फ्राइंग करने जा रही हूँ तब मैंने सिर्फ 2 चुटकी डालना है सोडा। हरगिज़ आपने बिल्कुल ज़्यादा या कोई टीस्पून में लेके नहीं डालना है। 1/4 टीस्पून भी बहुत ज़्यादा है। 1.5 कप बेसन के लिए सिर्फ 2 चुटकी डालना है, क्योंकि आपकी जो पकोड़े जो फुल्कियाँ हैं वो ऑयली हो सकती हैं सोडे की वजह से, और वो फिर डाइजेशन सिस्टम में भी मसला रहता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको डाइजेस्ट आराम से हो जाए हमारी फुल्कियाँ। तो हमने इसमें अदरक भी डाली है, और हमने सोडा कम ही डालना है। तो यहाँ पर देखें लो टू मीडियम फ्लेम पर, आपको पता है जिस तरह पकोड़े तैयार किए जाते हैं इस तरह हमने अपने अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देना है अपनी फुल्कियों को। ये हमारे ज़बरदस्त से बड़े तैयार हो गए हैं। और अब देखें कोई पानी वगैरह में हम इसको डिप नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें अपने मिक्सचर डाले हैं, अपनी धनिया पुदीना इतनी सारी चीज़ें डाली हैं, तो हम पानी में डालकर उसका तमाम फ्लेवर क्यों ज़ाया करें। हमने क्या करना है, दही के पानी को इतना इसकी कंसिस्टेंसी रख कर लेनी है कि हमारे जो फुल्कियाँ हैं उसी दही के खट्टे पानी में अच्छे से फूल भी जाएँ, और उसका फ्लेवर भी अंदर उसके अंदर ही रहे। तो ये देखें अच्छा सा कलर लेकर मैंने निकाल दिया है। और अब मैंने देखें इसको एडजस्ट करना है। आपने फुल्कियाँ डालने के बाद तकरीबन मैं इसको आधा घंटा रखूँगी। जितना फुल्कियों को पानी एब्जॉर्ब करना होगा, जितना सोक करना होगा उनको, वो फुल्कियाँ सारा जो है वो खट्टा पानी एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये देखें, ये इसको मैं अभी कोई तड़का भगार कुछ नहीं जाएगा, आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। पानी को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि आपके यहाँ कितनी कंसिस्टेंसी पसंद की जाती है। यहाँ पर देखें अभी मैं इसको आधा पौन घंटे के लिए रख रही हूँ, फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मैं इसमें कितना पानी और मज़ीद मुझे ज़रूरत है, क्योंकि खट्टा पानी हमने काफ़ी डाला है। और ये ज़बरदस्त सी खट्टी चटखारेदार सी ज़बरदस्त सा इसका दही इतना मज़े का, ये देखिए कंसिस्टेंसी। जो हमने ख़ास चटनी बना के इसमें डाली है ना लहसुन की, और जो काला नमक डाला है वो इसका की इंग्रेडिएंट है। अब देखें तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, हमारी फुल्कियों ने जो है खट्टा पानी सोख कर लिया है। अब हम तैयारी कर लेते हैं अपने तड़के की। देखें कड़ी पत्ता खूब अच्छा दिल खोल कर आपने डालना है, और ये देखें जिंजर है, अदरक है, इसको मैंने क्रश कर लिया है अपने क्रशर से, और ज़ीरा जाएगा। तो देखें थोड़ा मैंने तेल अपने अंदाजे से, आपने अच्छा भगारी इसमें जाता है। तो ये देखें आपने घी गरम करके अदरक को पहले किया, ज़ीरा डाला, और फिर ये देखें कड़ी पत्ता मैंने इसमें डाल दिया है। और अब ये आ गया है ज़बरदस्त सा भगार, जब हमारी फुल्कियों ने तमाम खट्टा पानी, तमाम फ्लेवरफुल पानी को सोक कर लिया है। फ्लेवरफुल से ज़बरदस्त से हमारे हैदराबादी दही बड़े, हर दस्तरखान की शान, रमज़ान की जान, ये ज़बरदस्त से हैदराबादी दही बड़े ट्राई ज़रूर करना है। मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना है। तो ये देखें ज़बरदस्त है, इसके नज़ारे तो करें आप। एक बाइट आप ले लें ना तो आपके होश उड़ा देने वाले हैं। ये ज़बरदस्त है हैदराबादी दही बड़े, ख़ास जो हमने दही बड़ा मसाला जो हमने इसमें डाला है दही के अंदर। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई करना पसंद करेंगे। ये देखें, इसको मैं आपको कट करके भी दिखाऊँगी फुल्कियों को। ये देखें आप इसका टेक्सचर, इतना फ्लेवरफुल दही है। अक्सर ऐसा होता है कि आप दही बड़े खा रहे होते हैं, उसको दही में कोई फ्लेवर नहीं होता। तो जो हमने ख़ास लहसुन की और काले नमक के साथ जो चटनी बनाई है ना, उसमें हमने काली मिर्चें भी डाली हैं। तो आप यकीन करें, आप तो होने वाले हैं इन ज़बरदस्त फुल्कियों के दीवाने। ये देखें फुल्कियाँ बिल्कुल टूटी भी नहीं हैं, क्योंकि हमने 1 टेबल स्पून इसमें सूजी भी डाली थी। तो ये फॉर्म में है अपने। अल्लाह हाफ़िज़।